दोस्तों आज की खबर आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है क्योंकि आज के समय पूरी दुनिया को भारत की जरूरत है, लेकिन जब भी बात आती है भारत का साथ देने की, कोई भी भारत के साथ नहीं खड़ा होता। एग्जाम्पल के लिए यूरोपियन यूनियन अभी तक भारत के खिलाफ खड़ा रहता था, लेकिन जैसे ही ट्रंप ने अनाप शनाप टैरिफ लगाने शुरू किए, वैसे ही यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ फ्री ट्रेड डील साइन कर ली। और अब यही हाल मिडिल ईस्ट का भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब पाक की तरफ से भारत पर कार्रवाई की गई तब किसी ने भी पाक का विरोध नहीं किया, उल्टा कई देश पाक के समर्थन में खड़े हो गए। लेकिन अब जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत में मौजूद हैं और अफगानिस्तान पाक के बीच में एक युद्ध जैसी स्थिति बन रही है, तब सभी देश भारत के दोस्त अफगानिस्तान के खिलाफ जाने की तैयारी में हैं। दूसरी खबर भी अफगानिस्तान से, जहां पर अफगानिस्तान ने भारत के हाथ में एक ऐसी चाबी दे दी है जिससे भारत रातों रात अमीर होने वाला है। लास्ट अपडेट भारत और कनाडा से है, जहां पर आज भारत दौरे पर आ रही हैं कनाडा की विदेश मंत्री और डॉक्टर एस जयशंकर जी के साथ साथ पीयूष गोयल जी से भी मुलाकात करेंगे, जिसके बाद कई अहम फैसले लिए जाएंगे। जानते हैं आज के इस वीडियो में सारी जरूरी खबरें। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले पड़ोसी देश पाक से आ रही अपडेट की बात की जाए तो पाक के अंदर आए दिन ऐसी घटनाएं सामने निकल के आती रहती हैं, लेकिन पाक ने जब से सऊदी अरब के साथ अपना इंपॉर्टेंट डिफेंस पैक्ट साइन किया है, तब से ये रीजनल टेंशंस और ज्यादा बढ़ने लगी हैं। और ये बात आप अच्छे से जानते होंगे कि इस समय अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत यात्रा पर हैं। भारत के अलग अलग स्टेट्स में वो विजिट करें और ये बात सुनकर के ही पाक बौखला गया। इसलिए पाक ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के कई इंपॉर्टेंट लोकेशन को निशाना बनाने की कोशिश की। निशाना बनाने के साथ साथ काफी ज्यादा डैमेज भी किया है। और उसके बाद जब अफगानिस्तान ने अपना रिएक्शन लिया, तब जाकर के दुनिया ने संदेश देना शुरू कर दिया अफगानिस्तान को कि अब संयम बरता जाए। फिलहाल ये सवाल तब भी उठाया जा सकता था जब भारत पाक के बीच में युद्ध था, तब भी पाक को समझाया जा सकता था। सारी कार्यवाही पाक की तरफ से ही शुरू की गई, तब भारत ने गुस्से में आकर के या फिर कहें अपना बदला लेने के लिए चीजें करनी स्टार्ट करी। लेकिन जब भारत कार्यवाही करता है तभी संदेश सामने निकल के आता है। सेम भारत के दोस्त अफगानिस्तान के साथ भी देखने को मिल रहा है और अफगानिस्तान आज भारत के लिए एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है। क्योंकि ये बात जानकर के आप हैरान हो जाएंगे कि भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती तोड़ने के लिए सिर्फ पाक नहीं बल्कि अमेरिका भी साथ दे रहा है। रीजन नंबर 1 कि भारत अफगानिस्तान को कनेक्ट करता था वाया चाबहार पोर्ट। यहाँ से बहुत सारे गुड्स चीजें एक्सपोर्ट की जा रही थी, लेकिन पाक ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की और चाबहार पोर्ट के एक्सेस को भारत के लिए बंद कर दिया गया। उसके बाद अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत यात्रा पर आते हैं। भारत यात्रा को देखते हुए पाक ने अफगानिस्तान पर सैन्य कार्यवाही करी। उसके बाद भारत भी गुस्से में आ गया और भारत ने कहा कि अब हम अपना दूतावास ओपन कर रहे हैं। दुनिया तालिबान को मान्यता दे ना दे उसकी चीजें बाद में देखी जाएंगी। फिलहाल भारत दूतावास को फिर से रिस्टार्ट कर रहा है। पाक के लिए बात और बड़ी थी और फिर अफगानिस्तान की तरफ से बदला लिया गया पाक पर, और फिर वो सारे रूट्स जो कि समुद्र से कनेक्ट किए जाते थे पाक और फिर अफगानिस्तान को, वो पाक ने सब कुछ ब्लॉक कर दिया है। बिकॉज अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है और उन्हें ट्रेड रूट के लिए किसी भी एक देश पर निर्भर रहना पड़ेगा। और अभी तक वो पाक था, लेकिन अब वो सारे रूट अफगानिस्तान के लिए बंद हो चुके हैं। यानी कि 2 रास्तों से अफगानिस्तान को कनेक्ट किया जा सकता था, वो दोनों के दोनों रूट बंद हो चुके हैं। और इसके पीछे वजह सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान में मौजूद बगराम एयरबेस चाहता है, जिससे भारत की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखी जा सके, चीन पर, पाक पर, इवन रूस पर नजर रखी जा सके इसलिए। और भारत समेत चीन, रूस ने इस चीज का जमकर के विरोध किया। भारत आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने भारत की जमीन से अमेरिका को धमका दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अब बात और ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि भारत अफगानिस्तान के संयुक्त बयान से पाक और ज्यादा तिल मिला चुका है। असल में उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और जितना भी मैप में आपको कश्मीर दिखाई देता है वो पूरा का पूरा भारत है। किसी भी तीसरे देश को यहाँ पर इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। और जब भी जरूरत आएगी भारत का साथ देने की, भारत की सुरक्षा की, अफगानिस्तान भारत के साथ खड़ा रहेगा। और ये बयान कुछ देर पहले का ही, और ये बयान सुनते ही पाक और ज्यादा तिल मिला चुका है। आने वाले समय में दोनों देशों के बीच सैन्य गतिविधियां, सैन्य कार्यवाही और ज्यादा बढ़ सकती है और इससे एक रीजनल टेंशन बन जाएगी। और अब बात करते हैं इस पर खेली जा रही राजनीति की। आप जानते होंगे कि भारत और पाक के बीच जब किसी भी तरीके का ऐसी खबर सामने निकल के आती है तब दुनिया रिएक्शन नहीं देती। स्पेशली जब पाक किसी भी तरीके की हरकत करता है तब रिएक्शन नहीं आता। लेकिन जैसे ही भारत अपना रिएक्शन देना शुरू करता है, वैसे ही दुनिया भर से शांति संदेश आने शुरू हो जाते हैं। बड़े बड़े देश, ताकतवर देश भारत से मध्यस्थता करने की बात करते हैं। और इसी बीच रिसेंटली सऊदी ने पाक के साथ जो डिफेंस पैक्ट साइन किया है, अब सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने पाक और अफगानिस्तान सीमा पर हो रही झड़प को लेकर के बयान जारी किया है। इसमें तनाव आगे ना बढ़ जाए, दोनों देशों
देशों से आत्म संयम बरतने के लिए रिक्वेस्ट की गई है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट से एक और देश कतर ने भी इस चीज की अपील की है कि दोनों देशों को शांति रखनी चाहिए और वहीं कतर के विदेश मंत्रालय ने दोनों पक्षों से बातचीत की है, कूटनीति और संयम को प्राथमिकता देने की अपील की है। सवाल यही कि इसमें संयम की बात कहां से आ गई। अफगानिस्तान के ऊपर पहले पाक ने किसी भी तरीके की कार्यवाही की है तो संयम कहां से आ गया। आपके हिसाब से दुनिया का या फिर दुनिया के ताकतवर देशों का दोगला चरित्र दिखाता है या फिर नहीं, क्योंकि सऊदी जैसे देश ये बात आसानी से बोल रहे हैं, कतर जैसे देश आसानी से बोल रहे हैं क्योंकि ये डायरेक्टली एलिगेशन नहीं लगा सकते, और भारत के साथ तो ये बिल्कुल भी इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं दे सकते क्योंकि भारत सऊदी से तेल खरीदता है और कतर से भारी अमाउंट में गैस खरीदता है। अगर तेल गैस खरीद को बंद कर दिया जाए तो रातों रात ये देश गरीब हो सकते हैं। तेल और गैस बेच करके ही मिडिल ईस्ट के देश आज इतने ज्यादा अमीर हुए हैं। तो आपके हिसाब से अगर आपको ये दोगला नेचर लगता है तो कमेंट में यह जरूर लिखिएगा। दूसरी खबर भी अफगानिस्तान से, जहां पर अफगानिस्तान ने भारत के हाथ में एक ऐसा खजाना सौंप दिया है जिसे लेकर के पूरी दुनिया कंसर्न है, फिर चाहे वो चीन ही क्यों ना हो। आज दुनिया के रेयर अर्थ सप्लाई चेन पर चाइना का कंट्रोल है, 80 to 90% इनके हाथ में कंट्रोल है। इसके बावजूद भी आज दुनिया में कई ऐसे देश है जिनके पास ये सारी चीजें मौजूद हैं और उन्हें निकालने के लिए बड़ी कंपनियों का या फिर ताकतवर देशों का साथ नहीं। लेकिन जैसे ही अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मद्दकी जी भारत आते हैं, भारत और अफगानिस्तान के बीच रिश्ता गहरा होता है, वैसे ही भारत को वो अपने इस ताले की चाबी दे चुके हैं। उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय कंपनियों को इनवाइट कर लिया है कि आप आकर के यहाँ से माइनिंग कर सकते हैं और ये चीजें चाहे फिर वो कॉपर हो, आयरन ओर हो, लिथियम, निकल, गोल्ड, ये सब अपने देश ले जा सकते हैं। अगर आज अफगानिस्तान में मौजूद कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स आपको बताएं तो अफगानिस्तान के पास बड़े अमाउंट में कॉपर है। कॉपर लगभग 58.7 मिलियन मैट्रिक टन के आसपास बताया जाता है। उनके पास डिपॉजिट के हिसाब से वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट अमाउंट है। इसके बाद आयरन ओर भी करीब 2.2 बिलियन मैट्रिक टन के आसपास मौजूद है। गोल्ड की बात की जाए तो 10 से 15 मैट्रिक टन गोल्ड मौजूद है। इसके अलावा क्रोमियम, कोबाल्ट, एल्युमिनियम, लिथियम जैसी चीजें अफगानिस्तान से बड़े अमाउंट में निकाली जा सकती हैं और टोटल वैल्यूएशन लगभग 1 से 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। तो ये खजाने की चाबी मिलने से भारत को फायदा डेफिनेटली होने वाला है। बाकी अफगानिस्तान की इस कूटनीति पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत कनाडा से सामने निकल के आ रही है, जहां पिछले साल लगभग अक्टूबर के महीने में ही दोनों देशों के बीच रिश्ते सबसे ज्यादा खराब हुए थे। जस्टिन ट्रूडो ने भारत के साथ अपने वो सभी रिलेशंस तोड़ लिए थे जो कि हमने पिछले 20 से 22 सालों में बनाए थे, और शायद आज वही काम अमेरिका कर रहा है। लेकिन अब कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज अपनी भारत यात्रा पर आ रही हैं। भारत यात्रा पर वो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी से, इसी के साथ भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी से मुलाकात करेंगी। इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करना, व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा, आर्थिक सहयोग सब कुछ शामिल है। अनीता आनंद की पहली भारत आधिकारिक यात्रा है जो कि मई 2025 में विदेश मंत्री बनती हैं कनाडा की। उनके दौरे का फोकस दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और ज्यादा मजबूत करना है। आंकड़ों की बात की जाए तो साल 2024 में दोनों देशों के बीच लगभग 23 अरब डॉलर का व्यापार किया गया, और कनाडा वो देश है जो कि ऊर्जा में भारत की काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है क्योंकि इनके पास अच्छी मात्रा में परमाणु फ्यूल है जो ये भारत को एक लंबे समय से सप्लाई करते हैं और आगे भी इसी तरीके से सप्लाई चेन बनी रहे। इसलिए भारत किसी भी देश के साथ ना तो रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे रखता है, ना ही बहुत ज्यादा खराब। हम न्यूट्रल स्टैंड रखते हैं ताकि अपना काम आसानी से निकाला जा सके। और शायद कनाडा में आई नई सरकार के बाद चीजें सुधर जाएं, जो रिश्ते खराब हुए थे, जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा था, उन सभी अराजकता तत्वों को कनाडा से बाहर निकाला जाए। ताकि आपको समझदार है हम किसकी बात कर रहे हैं। सभी खबरों पर आपकी जो भी राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।